नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये माह है बहुत ही विशेष, क्योंकि इस माह में आ रहे हैं बहुत सारे व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। सबसे पहले तो 2 सितंबर को आ रहा है कजली तीज का विशेष पर्व, जो कि सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का दिन होता है। ये करवा चौथ के इक्विवेलेंट ही व्रत माना जाता है और राजस्थान में इस व्रत पर सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रख के पूरे दिन भूखे रहकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की तीज माता से प्रार्थना करती है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश धूमधाम से मनाएगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी का पर्व आ रहा है। वहीं 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व भी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 25 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं बहुत सारे व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान हैं और 17 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह अपनी सम राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट वृषभ राशि वालों को इस माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सितंबर माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं शुक्र, और वे बैठे हैं अपने से तृतीय यानी पराक्रम भाव में जाकर। शुक्र का बैठना आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाएगा। इस समय आपका व्यक्तित्व सभी को भाएगा। अनजान भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, परंतु अनजान लोगों से आपको मित्रता करनी है या नहीं ये आपको ही सुनिश्चित करना पड़ेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और वहाँ पर भी आपको सम्मानित किया जा सकता है। पर्सनालिटी थोड़ी सी रंगीन बनती हुई दिखाई देगी, यानी घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। पर आपको इस समय कर्तव्य परायण भी रहना है, क्योंकि शुक्र बना देंगे आपको आलसी। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा अपने काम को प्रायोरिटी देनी होगी। काम के बाद आप अपनी कोई भी निजी लाइफ में कोई भी प्रायोरिटी पर कुछ भी चीज़ रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपको अपने काम को प्रेफरेंस देनी ही होगी। इस समय शुक्र आपके रिश्तों में भी अच्छा तालमेल लेकर आएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वहीं ददियाल वालों से आपको संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और रोग भाव का स्वामी अपने से दशम जाकर बैठा है। यहाँ पर शुक्र का अपने से दशम जाकर बैठना आपके रोगों में कमी लेकर आएगा। इस समय आपको यात्राएं करते समय सावधानी रखना है। पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। जितना जागरूक होकर चलेंगे उतना ही तेजी से आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अपने आँख नाक कान खुले रखकर आगे बढ़ें और किसी की चाटुकारिता में ना आए। यानी यदि अगर आपकी कोई चमचागिरी करे या फिर कोई आपको बार बार अति प्रशंसा आपकी करे, तो आपको ऐसे लोगों से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि
निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो निंदक को अपने पास रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी को सही करता है, प्रोग्रेस उसमें लेकर आता है, एक पॉजिटिव चेंज हमारी पर्सनैलिटी में उस निंदक की वजह से, यानी उस क्रिटिसाइज करने वाले की वजह से बन जाते हैं। परंतु जो अति प्रशंसा करता है वो हमें कुमार्ग की तरफ ही धकेलता है, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम भ्रमित होने का प्रयास करते हैं। हमें हमारे पर्सनैलिटी को बहुत अधिक हम प्यार करने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ मान लेते हैं, और इससे हम हमारी गलतियों को इग्नोर कर जाते हैं। इसीलिए इस समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी शुक्र के रिजल्ट आपको आपके राशि स्वामी और आपके रोग भाव के स्वामी दोनों के हिसाब से मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि बैठे हैं अपने से तृतीय यानी सुखेश के साथ में। धनेश की युति हो रही है, जो कि आपके धन में वृद्धि करेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इस समय कोई भी कंट्रोवर्सी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपकी पावरफुल पोजीशन के दम पर, आप अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और सफलता को सुनिश्चित करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर भी आपको मिल सकती है और आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। इस समय व्यापारी वर्ग नई नई योजनाओं से विशेष लाभ की परिस्थितियां भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि आपके हैं पंचम भाव के स्वामी, अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, इसलिए करियर के तौर पर आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सीए, सीएस, इस टाइप के अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं, या वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, या फिर कोई कला से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, बुद्धि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें अड़चने, ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे। पर इस समय आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ताकि आप इन ऑब्स्टिकल को पार कर अपनी मंजिल को जरूर हासिल कर सकें। अगर आपने निराशा और हार मान ली तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके जीवन से स्वर्णिम अवसर भी आपके हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। संतान के तौर पर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। उसकी पढ़ाई को, बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित नजर आएंगे, परंतु यदि आप चिंता न करके उसे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे, तो डेफिनेटली वह सही राइट पाथ पर चल निकलेगा या निकलेगी। इस समय आपको अपनी संतान से सपोर्ट न सही, पर आपको अपनी संतान को सपोर्ट करना ही होगा। तो ये हैं बुध के रिजल्ट जो कि मिल रहे हैं मिक्स। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और पराक्रम भाव में बैठे हैं शुक्र, जो कि आपको बना रहे हैं थोड़ा सा लेजी। काम में दिक्कतें आ सकती है। पॉलिटिक्स में आपका रुझान नहीं रहेगा। इस समय पॉलिटिक्स में नेगेटिव रिजल्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों से न उलझें और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को उकेरने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर आप जगा कर रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा कर्मशील बनना होगा, यानी काम को पहले प्रायोरिटी देनी होगी। यदि आप सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, या आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिससे आप अपनी कला के जरिए आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको ट्राई करना चाहिए। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुकेश और धनेश की युति आपके सुख स्थान में हो रही है। ग्रहों के राजा सूर्य अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये शानदार सुखों से भरा समय आपके जीवन में चलने वाला है। इस समय बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप अपने घर में खरीदते हुए दिखाई देंगे। आपकी लग्जरी में, आपके सुखों में वृद्धि होगी। माँ के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने के पूर्ण योग बनेंगे। इस समय आपके काम चुटकियों में होते हुए दिखाई देंगे। धनागमन के नए नए स्रोतों पर आप विचार करेंगे। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो विशेष लाभ की स्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तो ये हैं सुखेश यानी सूर्य के रिजल्ट जो कि मिलने वाले हैं आपको बहुत ही बेहतरीन। 17 सितंबर को सूर्य अपने से एक घर आगे जाएंगे और सुकेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके काम में आ रही दिक्कतें और परेशानियों को समाप्त कर देगा। जो लोग आईपीएस
नेवी, पुलिस, सेना जैसी तैयारियां किए बैठे हैं या फिर उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम भी आपको बहुत अच्छे परिणामों से भरा रहेगा। तो डेफिनेटली आपको सूर्य और मंगल के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और यहाँ पर सप्तमेश अपने से 11वें जाकर बैठ रहे हैं। सप्तमेश का अपने से 11वां जाकर बैठना लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा लाभ दिलवा सकता है। इस समय आपको अपने जीवन साथी से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके पूर्ण योग बनेंगे। इस समय आपके लवमेट के साथ में आपकी ट्यूनिंग सीरियस रिलेशनशिप में बदलती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। माइनिंग से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय विशेष लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। कुछ बड़े ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अब चूंकि मंगल हैं आपके 12th हाउस के लॉर्ड, और मंगल अपने से यानी 12th हाउस का लॉर्ड अपने से षष्ठम जाकर बैठा है। यहाँ पर 12th हाउस में गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है। जो लोग अब्रॉड में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी गलत कंट्रोवर्सी में आप फंस सकते हैं, आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, पर आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना होगा। इन आरोपों से आप जल्द ही निकल जाएंगे। इस समय किसी भी सहकर्मी के साथ न उलझें और वर्क प्लेस पर ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। तो ये हैं मंगल के रिजल्ट जो कि मिल रहे हैं आपको थोड़े से मिक्स। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश और आपके लाभेश दोनों ही हैं गुरु, और गुरु राहु के साथ ग्रसित होकर आपके खर्च भाव में बैठे हैं। यहाँ पर अष्टमेश का अपने से पंचम पर खर्च भाव में गुरु का राहु के साथ चांडाल योग बनाना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यात्राएं करते समय सावधानी रखें, जानवरों से सावधान रहें, रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचें। इस समय सोच समझकर निर्णय लें, अपने काम किसी और पर न थोपें। वहीं चूंकि गुरु आपके लाभ भाव के भी स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं, इसीलिए सोच समझकर निर्णय लेने पर अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। सर्कल और लेवल में किसका चुनाव आपको करना है, किससे नज़दीकियां बनानी है, किससे डिस्टेंस बनाए रखना है, ये आपको ही तय करना होगा। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इस समय अजनबियों पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि आपके भाग्येश और आपके कर्मेश दोनों हैं, और शनि कर्म भाव में सच नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर शनि के रिजल्ट आपको सर्वथा बहुत ही बेहतर मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। यदि आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड की व्यवस्था हो जाएगी। पिता का आपको मॉरली और फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। तो ये हैं शनि के रिजल्ट। तो ये है वृषभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं लकी डेट्स पर कि कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहने वाली है। तो 1, 3, 4, 5, 8, 17, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए लकी रहेगी। अब अनलकी डेट्स यानी अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2, 6, 7, 9 से 16, 18 से 21, 24 से 30 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य रहेगी। आपका लकी कलर रहेगा पिस्ता ग्रीन। इस कलर का आप कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ कामों में प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। कजली तीज पर आप माता पार्वती और शंकर जी को लाल गुलाब की माला और पुष्प चढ़ाएं। ऐसा करने से पति की लंबी आयु होगी। जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद इस उपाय को हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होगी। यदि बार बार प्रयास करने के बाद कोई काम पूरा नहीं हो तो गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को 4 नारियल की एक माला पिरोकर अर्पित करें।
साथ ही गणपति बप्पा से अपने कार्य को पूरा करने की प्रार्थना करें। वृषभ राशि के जातकों को हरतालिका तीज पर कन्याओं को देवी पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ाकर उसके समक्ष अपने कष्ट निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये हैं उपाय जो कि मैंने बताए इस माह के हिसाब से। यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली के माध्यम से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आप कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।